हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.2 पार्ट 1। आज हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले टॉपिक में इक्वेशन ऑफ लाइन इसके कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन में दो फॉर्म आएंगे आपके पास, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। और इक्वेशन ऑफ लाइन में दो केस आएंगे। केस 1 आएगा, केस 1 है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। इट मींस व्हाट कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, आपको ये आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस है y x z, इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सपोज दिस इज L, इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो गिवन होगा आपके पास, ये ध्यान रखिए गिवन होगा। और पैरेलल होगा एक वेक्टर के, वो भी गिवन होगा, ये वेक्टर b के पैरेलल है ये लाइन L, ये गिवन है आपके पास। तो यहां पे हम लोग बहुत सिंपल है, देखिए इसका प्रूफ जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे तो आप सिंपल ये करेंगे कि डेटा कलेक्ट करना है, पर कौन सा डेटा कहां पे कैसे यूज होगा वो जब तक इसको विजुलाइज नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। हालांकि इसके इक्वेशन जब हम फाइंड करेंगे तो इसमें एक ही या दो ही स्टेप है, बस ज्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली वही सारी चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन में यूज करनी है कि लेट एल बी और रिक्वायर्ड लाइन। एल आपके पास रिक्वायर्ड लाइन है, क्या हो रहा है, पासेस थ्रू पॉइंट ए, जो वो पॉइंट है जिससे वो पास हो रहा है वो पॉइंट ए हमने एज्यूम कर लिया और उसके कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिए x1 y1 z1। अब ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास इक्वेशन फाइनल इक्वेशन आएगी उसमें जो x1 y1 z1 होंगे वो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट होंगे। तो एंड पैरेलल टू वेक्टर बी हैविंग, अब इस वेक्टर बी के जो डायरेक्शन रेशो हैं वो हमने एज्यूम कर लिए ए बी सी हैविंग डायरेक्शन रेशोज ए बी सी। कि लेट, अब हम लोग एक जर्नल पॉइंट एज्यूम करते हैं, हमेशा करते थे कि लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट, लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन एल। अब क्या क्या है देखिए, अब इस ओ से, इस ए से अगर हम इस ओ को मिला दें तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये हो जाएगा वेक्टर ओ ए, दिस वेक्टर ओ ए। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें वेक्टर ए से, और ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, तो ये आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के। ओके, ये देखिए ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ए वो पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 आएंगे और वेक्टर फॉर्म में वेक्टर ए लिखेंगे। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, जो जर्नल पॉइंट हमने लिया है वो हो जाएगा वेक्टर ओपी, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो उसे इन जर्नल आर से ही रिप्रेजेंट करते थे, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, और वेक्टर बी जो है हमारे पास जिसके डायरेक्शन रेशो ए बी सी है वो हो जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो देखिए यही चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इतना सा ही बस। अब हम क्या करते हैं, इस ओ से इस पी को मिला दें, तो अब हमारे पास केस ए आएगा जो हमने बताया वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या है, अब अगर इसको आप देखें, जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वेक्टर ए पी है और ये जो वेक्टर बी है ये पैरेलल है। तो पैरेलल होने से क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए पी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एज वेक्टर ए पी पैरेलल टू वेक्टर बी। और एपी को पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में अगर हम लिखें तो लिखेंगे ओपी माइनस ओ ए, ओपी माइनस ओ, ऐसे ही तो लिखते थे। और यहां से भी देख लीजिए एपी इज इक्वल टू ट्राइंगल लॉ से, ओ ए पी ट्राइंगल लॉ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू दिस वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए पी, ओ ए प्लस ए पी। वहीं से वैसे बेसिकली आया था, तो ए पी इज इक्वल टू ओपी माइनस ओ ए, डायरेक्ट भी कर सकते थे, इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, एंड दिस इंप्लाइज ओपी, तो देखिए यहां पे ओपी तो है वेक्टर आर इज इक्वल टू ओ ए है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो देखिए बस इतना सा है, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आती है
कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि ए क्या है और बी क्या है। तो जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है ए वो पॉइंट है, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है और बी पैरेलल वेक्टर है। इसी तरह से अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म भी यहीं से आएगी। इसी को थोड़ा सा सॉल्व करके कार्टेशियन फॉर्म, उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कार्टेशियन फॉर्म है ना, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख देंगे। ए है आपके पास x1 आई कैप। अब जरा ये ध्यान रखना है, देखिए जब आप फॉर्मूला लर्न करेंगे तो वहां पे x1 y1 z1 होगा, x y z होगा, ए बी सी होगा। तो वो ए बी सी क्या है, x1 y1 z1 क्या है, ये ध्यान रखना है। तो x1 y1 z1 हमेशा ध्यान रखिए पॉइंट है, और ए बी सी वो जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज है। तो x1 i y1 j प्लस z1 k, ये तो वेक्टर ए हो गया, प्लस लैम्डा वेक्टर बी है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब दोनों साइड से आई जे के कॉफिशेंट को इक्वेट कर दीजिए। पहले राइट साइड से आई के कॉफिशेंट को कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इक्वेट करें। हम दोनों स्टेप डायरेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इधर से तो आई का कॉफिशेंट x और इधर से आई का कॉफिशेंट, एक तो ये x1 है और एक ये लैम्डा a है, मीन्स x1 प्लस लैम्डा a। इसी तरह से y इज इक्वल टू, इधर ये y है और इधर ये y1 है j का कॉफिशेंट और इधर लैम्डा b है, तो y1 प्लस लैम्डा b। और इसी तरह से z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा c। और ये है हमारे पास सेकंड, ये है हमारे पास फर्स्ट, ये तो वेक्टर इक्वेशन है, और ये हमारे पास है पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके इसी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्म और निकल के आएगी, वो सिमेट्रिकल होगी। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में दोनों पैरामेट्रिक और सिमेट्रिकल दोनों आती हैं। इन जनरल हम लोग सिमेट्रिकल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेटिंग लैम्डा। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक देख लीजिए ये वाला, ये x1 को हम लेफ्ट साइड में ले गए इज इक्वल टू लैम्डा ए, तो x माइनस x1 ए को डिनोमिनेटर में ले गए इज इक्वल टू लैम्डा। इसी तरह से y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, यहां से आ जाएगा सेकंड वाली से, और z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये आपके पास है, इसको इरेज कर देते हैं, ये आपके पास है थर्ड, और ये है सिमेट्रिकल फॉर्म। तो जब आपको वो कार्टेशियन फॉर्म का है तो इन जनरल हम लोग ये वाली फॉर्म यूज करते हैं। और इस केस में देखिए, अब इसको कैसे याद रखना है कि x माइनस ये तो याद हो जाती है, पर प्रॉब्लम आती है कि x1 y1 z1 और a b c में कंफ्यूजन हो जाती है। तो a b c, ये जो a b c हैं आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर, किस वेक्टर के, पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन। ओके और ये जो x1 y1 z1 है ये वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और ये जो x1 y1 और z1 है ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। ओके ये हमें ध्यान रखना है। अब ये चीज तो हमें ध्यान रखनी है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, सिर्फ क्वेश्चन बोलने का तरीका अलग अलग आएगा, वहां पे सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, अदरवाइज तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसी इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि अबव इक्वेशन, ये नोट पॉइंट में डाल देते हैं, इसे ध्यान रखिएगा कि अब इससे क्या होगा, आपको जो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बहुत हेल्प मिलेगी कि दिस कैन बी स्टेटेड एज, इसको हम कैसे कर सकते हैं कि एज इक्वेशन, ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, पासेस थ्रू, कहां से पास हो रही है, पासेस थ्रू ए x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू लाइन ऑब्लिक वेक्टर। वो लाइन के भी पैरेलल हो सकता है, वेक्टर के भी पैरेलल हो सकता है। डायरेक्शन रेशियो अगर दी है तो लाइन भी कह सकता है, जैसे पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया था, हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ABC मींस जो पैरेलल वेक्टर है वो ना देके वो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज दे दे, तो भी ये क्लियर हो जाएगा। ओके तो इसी तरह से ये तो हमारे पास था केस फर्स्ट। देखिए अब केस फर्स्ट था हमारे पास,
इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट था हमारे पास और एक वेक्टर था। अब हमारे पास क्या होगा, दो पॉइंट होंगे हमारे पास, जैसे ए है इसी तरह से एक पॉइंट और आएगा, तो उसमें क्या होगा, बार क्या है, ये जो रिक्वायर्ड लाइन एल है इस पे दो पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी ए है, कि लेट एल बी रिक्वायर्ड लाइन जो आपको फाइंड करनी है, एंड ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 z1, ये तो हमने पिछले में भी ऐसे ही माना था, और बी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं क्योंकि पॉइंट है इसलिए x2 y2 z2। इस बार हमें पैरेलल वेक्टर नहीं दिया है, तो एल एंड ए बी लाइज ऑन एल। ओके, तो यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एज्यूम कर लेंगे, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप। ए से इस ओ को मिला दिया, ये आ गया। इसी तरह से इस ओ से बी को मिला दिया, ये आ गया। और एक पॉइंट पी हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं, ये रह गया हमारा कि लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट है वो ऑन एल। तो ये P तो कोई सा भी हो सकता है, P आपका यहां पे हो सकता है, P यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड, जबकि ए बी सी फिक्स पॉइंट है, वो वहीं पे रहेंगे, जो गिवन है वो वहीं रहेंगे। तो इसी तरह से यहां पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ये हो जाएगा वेक्टर ओ बी, और इस बार हो गया ये वेक्टर बी। अब देखिए वहां पे ये वेक्टर बी था पैरेलल वेक्टर, यहां पे ये वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है, बस इतना सा ध्यान रखना है। और ये हो जाएगा हमारे पास x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, और वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर ऑफ p इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू आर, ये तो वैसे ही सेम है, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। ओके, अब अगर हम इसमें देखें कि डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, आर। ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 इज x2 माइनस x1, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन भी कराए थे, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब इसमें सबसे फर्स्ट देखते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, देखिए अब इस O से इस P को भी मिला देते हैं हम लोग, इस O से हमने इस P को भी मिला दिया, तो क्या हो गया, वेक्टर AP इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर AB हो गया। सेम कॉन्सेप्ट लगा, देखिए वेक्टर AB इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर AP हो गया, ये दोनों पैरेलल वेक्टर ही तो हैं, और AP मीन्स OP माइनस OA इज इक्वल टू लैम्डा, और ए बी मीन्स ओ बी माइनस ओ ए, मीन्स ओ ए आपके पास ये राइट साइड में चला जाएगा, तो और ओ पी है आपके पास वेक्टर आर इज इक्वल टू ओ ए, राइट साइड में चला गया, और ये है वेक्टर ए प्लस लैम्डा, और ओ बी है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये आपके पास फर्स्ट ये वेक्टर इक्वेशन आ गई, पासिस थ्रू टू पॉइंट्स। अब यहां पे हमें ध्यान रखना है कि ये जो b माइनस ए है, ये a और b जो वेक्टर हैं, ये वेक्टर a और वेक्टर b, ये पोजीशन वेक्टर हैं ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। इससे पहले वाले में वेक्टर b पैरेलल वेक्टर था, डायरेक्शन रेशियो से क्लियर होता है। अब इसी में हम लोग सेकेंड केस लेके चलें कि वेक्टर r अगर हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कर दें इज इक्वल टू ए, तो हमारे पास x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप है प्लस लैम्डा, और b माइनस ए देखिए आपके पास b ये है यहां पर देखिए, और a वेक्टर a है, जब इसको माइनस करेंगे इसमें से तो क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ओके, ये अब जरा पहले इसके कॉफिशेंट एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, x1 प्लस x2 माइनस x1 लैम्डा x2 माइनस x1 ऑफ आई कैप, एक तो ये आ गया आई का कॉफिशेंट, और एक ये लैम्डा इंटू ये आ गया, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करी, और इसी तरह से लैम्डा की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे का कॉफिशेंट हो जाएगा लैम्डा इंटू y2 माइनस y1 यहाँ पे, और यहाँ पे y1 मीन्स आपके पास हो गया y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1
ऑफ जे कैप। इसी तरह से z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 ऑफ के कैप। ओके, और अब दोनों साइड अगर हम कंपेयर कर दें तो x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1। यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, और z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1, और ये हमारे पास आ जाएगी से दिस इज सेकेंड, और ये है हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे हमारे पास पहली वाली थी। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास a b c था, यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 है। ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज थे पैरेलल वेक्टर के, और यहाँ पे 2 पॉइंट दिए तो डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएंगे। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 डायरेक्शन रेशियोज होंगे सेम उसी लाइन के। ओके, तो सेम लाइन हो या पैरेलल लाइन हो एक ही बात है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेटिंग लैम्डा, कैसे, इस x1 को इधर ले आए और x2 माइनस x1 को डिनोमिनेटर में ले जाएं, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा इस तरह से x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा, और इसी तरह से y की वैल्यू भी निकलेगी तो ये आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हमारे पास, ये है हमारे पास जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पे सेम थर्ड सिमेट्रिकल फॉर्म। तो जब हमें कार्टेशियन फॉर्म निकालनी होती है तो बाय परसेप्शन हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म फाइंड करते हैं। ओके, इतना सा बस है। और यहाँ पर ये जो x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1, अगर हमें 2 पॉइंट नहीं दिए, अगर हमें डायरेक्शन रेशो दे दिए उसी लाइन के, तो ये इसका मतलब हमें x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 दे दिया है। आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन L। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट। तो बिना कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन को मत अटेंड करिए, इसे एक बार कर लीजिए। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, पर आगे आगे आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें से जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं से रिलेट करेगा। बिना इसको करेंगे तो हमेशा परेशानी में, लर्न करके फॉर्मूले को करेंगे तो जितना उसमें चेंजेस हैं हमेशा हर क्वेश्चन में परेशानी महसूस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, लाइन की निकालनी है, पासेस थ्रू पॉइंट ये एंड पैरेलल टू वेक्टर ये। तो वी नो, हमें क्या पता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। ये क्या होती है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होती है, जहां पे वेक्टर ए क्या है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, दैट इज वेक्टर ओ ए। ओके, तो हियर यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर ए जो ये पॉइंट दिया है 3 4 5 यही तो है, मीन्स वेक्टर ओ ए 3i प्लस 4j प्लस 5k, और वेक्टर बी आपके पास गिवन है पैरेलल वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 3k। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी वेक्टर r इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस लैम्डा 2i प्लस 2j माइनस 3k। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था। इसी तरह से सेकंड, अब हम सेकंड डायरेक्ट कर देंगे कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, लाइन की निकालनी है, पैरेलल है इसके, यानी कि वेक्टर बी यहाँ पे गिवन है हमें 3i माइनस 2j प्लस 6k, पासेस थ्रू पॉइंट ए, मीन्स वेक्टर ए हमारे पास गिवन है i माइनस 2j प्लस 3k। ओके, तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम स्टेटमेंट जैसे है वहां पे तो ऐसे ही लिखना है। वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर r इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k मीन्स वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b मीन्स 3i माइनस 2j प्लस 6k। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इक्वेशन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर मीन्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये इज इन द डायरेक्शन कहें या पैरेलल टू द वेक्टर कहें,
मीन्स यहां पे आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये वेक्टर ए ये दिया है आपके पास 2i माइनस जे प्लस 4k, एंड वेक्टर बी गिवन है i प्लस 2j माइनस के। तो अब इसे देखिए दोनों तीनों मेथड से कर सकते हैं। या तो पहले आप वेक्टर r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी निकाल दीजिए, 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमडा i प्लस 2j माइनस के, तो ये तो वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। और फिर इसके बाद इसको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो r को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखकर और दोनों साइड कंपेयर करेंगे, तो इधर से x और इधर से i का कॉफिशिएंट 2 प्लस लेमडा, y का कॉफिशिएंट माइनस 1, इधर j का कॉफिशिएंट उधर से तो y है और इधर से माइनस 1 प्लस 2 लेमडा, और k का कॉफिशिएंट उधर से तो z है, यहां से वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहां से k का कॉफिशिएंट 4 प्लस 4 माइनस लेमडा, और यहां से अगर हम लोग लेमडा को एलिमिनेट कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू, और इधर से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये हो जाएगा आपके पास लेमडा इज इक्वल टू 4 माइनस जेड, यहीं से लिखे माइनस जेड प्लस 4, दैट इज माइनस जेड प्लस 4। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म है, या फिर कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं। इसी को हम लोग एक डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं, और कि कार्टेशियन डायरेक्ट ही कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्ट ही रखेंगे। यहां तो हम लोगों ने पहले वेक्टर इक्वेशन निकाली, उसे कन्वर्ट किया कार्टेशियन इक्वेशन में, ये ओके। यहां पे हम डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ए, वहां पे x1 y1 z1 चाहिए होता है कार्टेशियन इक्वेशन में, तो इस फॉर्म में लिखेंगे। एंड पैरेलल टू वेक्टर, एक वेक्टर के पैरेलल है, हैविंग, उसके डायरेक्शन रेशोज क्या हैं, डायरेक्शन रेशोज अगर उसके ए बी सी हैं तो क्या होती है, इज x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, ये तो होती है। अब हमें यहां पे क्या दिया है, हेयर ए जो हमें दिया है ये पोजीशन वेक्टर, देखिए क्वेश्चन में देखिए पोजीशन वेक्टर दिया है हमें, तो मींस ए के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो गए 2 माइनस 1 एंड 4, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ही तो है, मींस ए 2 माइनस 1 4 हो गया। और डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर पैरेलल टू रिक्वायर्ड लाइन, जो हमें लाइन निकालनी है उसके लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है वो कौन सा, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, उसके डायरेक्शन रेशियोज देखिए ये है i प्लस 2j माइनस के, मीन्स उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे आपके पास r1 2 एंड माइनस 1, ओके। तो क्या हो जाएगी ऑफ लाइन, क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x1 की जगह 2 और a की जगह 1 इज इक्वल टू, देखिए यहां पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए बस, x1 y1 z1 ये हो गया, abc ये हो गया, y माइनस y1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन माइनस 1, ये 4 पॉइंट और माइनस 1 ये डायरेक्शन रेशियोज, ओके। तो देखिए ये और ये दोनों सेम ही है, ये और ये दोनों सेम ही है, z की फॉर्म थोड़ी सी अलग है, माइनस 1 से कर देंगे तो माइनस z प्लस 4 हो जाएगा, ओके। तो इतने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दिस। अब इस लाइन की ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर ये लाइन है तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हेयर जो ये लाइन से देख के हमें मिलता है, जो लाइन है पासेस थ्रू, ये किससे पास हो रही है, पासेस थ्रू ये पॉइंट है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक मिनट, इसे अभी हम क्या करते हैं, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इस तरह से कोई भी आए तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ तो ये हो जाएगा, इसमें थोड़ी परेशानी करेगा। तो x माइनस माइनस 3 अपॉन 2 x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, इस फॉर्म में लिख लीजिए। तो हेयर यहाँ पे क्या है, गिवन लाइन, जो ये जो लाइन है गिवन लाइन passes through
जिस लाइन से पास होती है वो जो जिस पॉइंट से पास होती है वो कोऑर्डिनेट ये होते हैं, passes through -3, 5 and -6 and parallel to vector, parallel है वेक्टर के, having डायरेक्शन रेशोज, जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशोज यहाँ पे नीचे ये गिवन होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे R242। अब हम लोग इसकी वेक्टर इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर R इज इक्वल टू, ये तो था वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। तो A वो पॉइंट था और B वो पैरेलल वेक्टर था। अब पैरेलल वेक्टर के हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है तो वेक्टर भी पता चल जाएगा। तो वेक्टर R इज इक्वल टू, ये तो हो गया हमारे पास A मीन्स -3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस लैम्डा, वेक्टर B आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, मीन्स 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। देखिए कितना सिंपल है वेक्टर इक्वेशन, 2 लाइन में हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x माइनस x1 अपॉन a उसी फॉर्म में है, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू, अब ये z आएगा तो मीन्स हम लोग क्या करते हैं इसे, देखिए 6 माइनस जेड अपॉन 2, एक बार कर लीजिए बाकी फिर आगे अपने आप हो जाएगा, हमें तो प्रैक्टिस है। z माइनस 6 अपॉन माइनस 2 कर सकते हैं इसे, इसमें से माइनस कॉमन लिया और इसे डिनोमिनेटर के साथ एडजस्ट कर दिया, z माइनस 6 अपॉन माइनस 2 कि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। और इस इक्वेशन को देख के हमें पता चल रहा है लाइन की इक्वेशन को कि हेयर गिवन लाइन passes through 5 minus 4 and 6, line passes through 5 minus 4 6 and parallel to vector, उस वेक्टर के पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशोज, हैविंग डायरेक्शन रेशोज, जिसके डायरेक्शन रेशोज क्या है, ये डिनोमिनेटर वाले 3 7 एंड माइनस 2 है, 3 7 एंड माइनस 2 है। अब हम इससे वेक्टर इक्वेशन निकाल देंगे डेटा से, इससे और इसको यूज करके वेक्टर इक्वेशन निकाल देंगे। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर R इज इक्वल टू, ये तो वो पॉइंट है तो ये बन जाएगा आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 5i माइनस 4j प्लस 6k, ये तो था a प्लस लैम्डा b, वहाँ पे a पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैपिटल A था और लैम्डा वेक्टर b पैरेलल वेक्टर था जिसके डायरेक्शन रेशोज a b c थे, यहाँ पे 3 7 2 है तो 3i प्लस 7j माइनस 2k। तो देखिए कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरह से फोर्थ है कि राइट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। अब इस बार वेक्टर फॉर्म में आपके पास गिवन है, तो वेक्टर फॉर्म में गिवन होने से हमें एक तो ये तो पता चल गया वो पॉइंट है x1 y1 z1, और ये आपके पास डायरेक्शन रेशोज हैं पैरेलल वेक्टर के, मीन्स यहाँ से ए बी सी निकल जाएगा और हमारे पास जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, और x1 y1 z1 आपके पॉइंट होते हैं पासेस थ्रू जिससे वो लाइन पास होती है, और वेक्टर फॉर्म में वो यहाँ पे होते हैं। ओके तो फर्स्ट वाले से देख के क्या होगा कि हेयर गिवन लाइन पासेस थ्रू, ये कहाँ से पास हो रही है, 2 1 एंड माइनस 4, कहाँ से पता चला, इस वाले पार्ट से पता चला, एंड पैरेलल टू वेक्टर हैविंग डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन रेशोज क्या है उसके, ये इससे हमें पता चला उसके डायरेक्शन रेशोज 1 माइनस 1 एंड माइनस 1। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म, अब ये तो बन गए आपके x1 y1 z1 और ये बन गए abc, x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 1, z प्लस 4 अपॉन माइनस 1। ये आपके पास, ये कितना सिंपल है। सेकंड देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो देखिए ये कार्टेशियन इक्वेशन आती है। इसके लिए क्या चाहिए हमें, x1 y1 z1 मीन्स पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर, पॉइंट के ऊपर लाइन चाहिए, पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर, और ABC मीन्स पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो ABC, ये दो चीजें तो चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया, कह रहा पासेस थ्रू पॉइंट ये मीन्स x1 y1 z1 तो दे दिया, एंड पैरेलल टू लाइन ये,
तो जो पैरेलल वेक्टर होता है वो ना देके ये कह दिया कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है एक लाइन के, तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल देंगे और उन डायरेक्शन रेशियोज को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। मींस क्या है इस बार कि ये जो लाइन एल है इसी के पैरेलल एक लाइन दे दी, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो सपोज ए बी सी हमने निकाल दिए। तो अभी तक हम जो वेक्टर के निकालते थे उसकी जगह हमने ये कर दिया और इन डायरेक्शन रेशियोज को यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। बस इतना सा है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो गिवन लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो इसको निकालने के लिए x प्लस, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, x प्लस 3/3 4 माइनस y/5 इज इक्वल टू z प्लस 8/6, दैट इज दिस इम्प्लाइज x माइनस माइनस 3/3 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे और उसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, y माइनस 4/-5। देखिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, y माइनस y1/b और z माइनस माइनस 8/6। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, इस लाइन के, ये लाइन कौन सी है जो कि हमें लाइन निकालनी है उसके पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 3 माइनस 5 6। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। नाउ अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है वो पास हो रही है, पासेस थ्रू -2 4 5, दैट इज ये तो x1 y1 z1 है, एंड पैरेलल टू लाइन, उस लाइन के पैरेलल हैं जिसके डायरेक्शन रेशियो हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 3 माइनस 5 6, जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये है। तो पैरेलल टू लाइन कहें या पैरेलल टू वेक्टर कहें एक ही बात है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगी, कार्टेशियन x माइनस x1 तो +2 हो जाएगा ये अपॉन a3 इज इक्वल टू y माइनस 4/-5 z माइनस ये -5 है यहाँ पे, तो z प्लस 5/6। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन में इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। अब देखिए वो सेम 2 पॉइंट से पास होना क्या था, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a, यही तो था हमारे पास। तो सेम आ जाएगा हमारे पास कि वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन डायरेक्ट कर देते हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a तो हो गया हमारे पास ये पोजीशन, ये a पोजीशन वेक्टर ऑफ a था, b पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b था। 2 पॉइंट वाले केस में यहाँ पे वेक्टर b पॉइंट बन जाता है। तो ये हो जाएगा -i प्लस 0j को छोड़ देते हैं प्लस 2k प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस ए, OB ये है, OA ये है, b माइनस ए मीन्स दिस माइनस दिस, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं 3 माइनस -1 4i प्लस 4 माइनस 0 4j प्लस 6 माइनस 2 4k। देखिए डायरेक्ट कर दिया हमने इसको। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों निकालनी है। अब उस केस में क्या था, x माइनस x1/x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1/y2 माइनस y1 z2/z2 माइनस। और ये जो थे इसको निकालने की बजाय आप क्या करिए, डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग a एंड b। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेकंड में हमें दोनों निकालनी, ये भी निकालनी है और ये भी निकालनी है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, पासेस थ्रू ओरिजिन, तो एक तो ओरिजिन है 0 0 0, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 0 0 0 एंड 5 माइनस 2 3, वेक्टर r इज इक्वल टू, ये तो हो गया आपके पास वेक्टर a, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a, तो 0i 0j 0 के तो 0 ही हो जाएगा, प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस ए, तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a, तो यही से मिलेगा, मींस 5i माइनस 2j प्लस 3k। ये तो वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। और कार्टेशियन क्या आ जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी आपके पास x माइनस x1 तो 0 अपॉन, अब इनके डायरेक्शन रेशियोज 5 डायरेक्शन रेशियोज कर लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 0 0 0 एंड 5, हालांकि वही आने वाला है r
5 माइनस 2 एंड 3, यही आने वाला है, पर फिर भी लिख दिया। तो x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1 कहें, या फिर हम डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियोज कह दें, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो ये वाला -2, या y2 माइनस y1, कुछ भी कर लीजिए, z डायरेक्शन रेशियो से करिएगा, आगे हेल्प मिलेगी। ओके, सिक्स्थ है, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज दिस, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। तो यहां से देखिए, इससे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाइए, और इसके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे डिनोमिनेटर वाले। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या ये, तो x माइनस एक्स वन अपॉन वन स्टैंडर्ड फॉर्म है, y माइनस माइनस टू अपॉन माइनस टू, z माइनस 5 अपॉन 4। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 1 माइनस 2 एंड 4। सेकेंड देखते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, तो न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो वो डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा, और माइनस को डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर देंगे, तो y माइनस 4 अपॉन माइनस 7, और z माइनस माइनस 1 अपॉन 2। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 1 माइनस 7 एंड 2। देखिए कितना सिंपल है। इसी तरह से थर्ड है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, और वेक्टर ये है, तो पहले इस वेक्टर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे हम। तो ये x माइनस 4 अपॉन माइनस 2, माइनस का साइन डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दिया, और ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलमोस्ट है ही 3, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलमोस्ट है ही। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज चेक करिए पहले, डायरेक्शन रेशियोज हो गए -2 3 6, और डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ इनके स्क्वायर का सम 4 प्लस 9 प्लस 36, दैट इज 45 49 49 इन्हें 7, इससे डिवाइड कर दीजिए, तो डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएंगे, -2 अपॉन 7, 3 अपॉन 7 और 6 अपॉन 7। और इसी तरह से फोर्थ पार्ट है, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 2 न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेंगे, और वो डिनोमिनेटर में अब कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो √3 के नीचे चला जाएगा, मीन्स x माइनस 1 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लिया, और वो जो 2 कॉमन लिया था यहाँ पे, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो एक ही स्टेप में हमने डायरेक्ट कर दिया, अपॉन √3 अपॉन 2। इसी तरह से y माइनस माइनस 2 अपॉन 2, और z माइनस 3 अपॉन 3, बाकी तो आपके उस फॉर्म में है ही। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे यहाँ पे, ये तो हो जाएंगे √3 अपॉन 2, 2 एंड 3, और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन 4 प्लस 9, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 16 प्लस 36 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, दैट इज 36 6 42 52 एंड 55, अंडर रूट 55 अपॉन 2। तो डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे हमारे √3 अपॉन 2 अपॉन √55 अपॉन 2, कॉमा 2 अपॉन अंडर रूट 55 अपॉन 2, और 3 अपॉन अंडर रूट 55 अपॉन 2, दैट इज, इस 2 से तो 2 कैंसिल, √3 अपॉन √55, और 4 अपॉन √55 एंड 6 अपॉन अंडर रूट 55। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दिस, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। अब कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, तो कार्टेशियन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 1, ओके, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, y प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ से -6 कॉमन ले लिया, z माइनस 5 अपॉन 6। अब इधर से हमने पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 6 से डिवाइड कर दिया तो 2, y प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 3, और ये हो जाएगा आपके पास z माइनस 5 अपॉन 6, ये -1 होगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो -1 को डिनोमिनेटर में ले गए। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज, तो द कार्टेशियन इक्वेशन, तो अब ये स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म आ गई, तो डायरेक्शन रेशियोज आर 2 3 एंड -1। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो उस पे y और z कोऑर्डिनेट 0 होता है, ओरिजिन भी एक्स एक्सिस पे होगा, और यहाँ पे सपोज आपके पास एक पॉइंट होगा तो वो 1 0 0 होगा,
ओके, 100 भी होगा, 200 भी होगा, 300 भी होगा, सारे रियल नंबर विद वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट जीरो। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस क्या है, पासेस थ्रू 000 एंड 100, ऐसे भी तो कह सकते हैं। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, ये हमारे पास ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ये वेक्टर बी हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो वेक्टर ए मीन्स जीरो थे तो जीरो ही हो जाएगा, 0 प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और वेक्टर बी इज 1i प्लस 0j प्लस 0k मीन्स आई। तो ये हो जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर आई। ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, एक तो पॉइंट दे दिया, ये तो वेक्टर ए हो गया, एंड विच इज पैरेलल टू वेक्टर ये, तो ये तो बहुत सिंपल है। आपके पास वेक्टर इक्वेशन देखिए, अब डायरेक्ट कर देते हैं, लैंग्वेज तो हमने लिखवा दी थी, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए मीन्स 5i प्लस 2j, जो वो पॉइंट था जिससे वो पास होती है वो, प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर होता है, यहाँ पे साफ दिया है 3i प्लस 2j माइनस 8k। और अगर हमें इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो अब अगर वेक्टर भी निकालनी है कार्टेशियन, तो आप इसको सॉल्व, वेक्टर आर को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख के इक्वेट करके तीसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट करना चाहें तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1, और ये आपके पास उस केस में ये x1 y1 z1 होते थे, और ये आपको abc देते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पैरेलल वेक्टर मींस x माइनस 5/3, यहाँ से तो ए बी सी, y माइनस y1 है 2 अपॉन b है 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 है माइनस 4 मीन्स 4, और c है आपके पास माइनस 8। देखिए दो लाइन का क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट देखते हैं, अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। अब जिस पॉइंट से वो पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर दिया है, मींस पॉइंट ए की फॉर्म अगर हम कहें तो 2 माइनस 1 4, देखिए ये समझना है, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इसकी डायरेक्शन में है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म, तो सिंपल है दोनों, ये पॉइंट हो गया और इसकी डायरेक्शन में है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन तो आ जाएगी वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा, वेक्टर बी इज i प्लस जे माइनस 2k इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस कहें या पैरेलल टू वेक्टर कहें, बस इतना सा फर्क है। और कार्टेशियन फॉर्म की अगर हम बात करें तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस, अब ये आपके पास ये वाला पार्ट आपको x1 y1 z1 देगा, और ये वाला पार्ट आपको जो पैरेलल है वो ABC देता है, डायरेक्शन रेशियोज ABC होते हैं बस। अब क्वेश्चन को x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 1, ये देखिए A1 है, B1 है और C माइनस 2 है, और Z माइनस Z1 अपॉन माइनस 2। तो देखिए कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9th है, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, इस बार लाइन के नहीं, लाइन नहीं निकालनी है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, कौन से, वेयर द लाइन, अब ये लाइन दे रखी है, कट द एक्स वाई प्लेन, तो कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस, ये कोई एक्स वाई प्लेन है आपके पास, एक्स वाई प्लेन इस तरह से, और कोई लाइन है, ये लाइन L है, ये इसे कट कर रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। तो इस लाइन से जब हम चेक करेंगे तो ये जो एक्स वाई जेड, देखिए जब भी हमें कोई लाइन की इक्वेशन दी होती है उसमें एक पॉइंट होता है, पैरेलल वेक्टर होता है, और एक पी बी एनी पॉइंट ऑन लाइन होता है। तो पी जो बी एनी पॉइंट है वो पॉइंट यहां पे भी तो हो सकता है, और अगर वो पॉइंट यहां पे होगा तो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन पे होगा तो जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है, ये जो यहाँ से एक्स वाई जेड है, ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन है। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट आर क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इन तीनों को लैम्डा के इक्वल रख दें तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो हो गई 3 लैम्डा प्लस 1, देखिए x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा
1+3 लैम्डा। हमने ये सब नहीं किया। अब सीनियर क्लास में, क्लास 12th में थोड़ा टाइम का ध्यान रखना है, तो डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरह से 7 लैम्डा -4 और 2 लैम्डा -4, ये पॉइंट है, एनी पॉइंट है इस लाइन एल पे। अब ये जो पॉइंट है वाई प्लेन पे लाई करेगा। इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, तो क्या होगा देन z कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा, ये 0 होगा। z कोऑर्डिनेट विल बी 0, मीन्स दैट इज ये जो z कोऑर्डिनेट है 2 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो एक्स वाई प्लेन पे जहां पे वो उसे कट कर रहा है वहां पे लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स आर, अब लैम्डा की वैल्यू 2 रख दें तो 3 × 2 6 + 1 7, 14 - 4 10, एंड ये तो 0। देखिए कितना सिंपल है, ये फर्स्ट पार्ट था। फाइंड द सेकंड वाले पार्ट में यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लाइन की कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन नहीं दी है, पॉइंट दिया है कि इन दोनों पॉइंट से लाइन पास हो रही है और वो जेड एक्स प्लेन को क्रॉस कर रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब की बार क्या है, अब की बार आपके पास ये जो है y, x और z एक्स प्लेन को एक लाइन कट कर रही है, यहाँ पे कट करेगी, ये वो लाइन है, पास कर रही है 2 पॉइंट से। तो 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो पहले तो रिक्वायर्ड लाइन निकाल देते हैं। रिक्वायर्ड लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, x - x1 मीन्स 5 अपॉन x2 - x1 3 - 5 - 2 is equal to y minus y1 means 1 upon 4 minus 1 that is 3 is equal to z minus 6 upon 1 minus 6 is minus 5। और इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम लोग यहाँ से ले लें तो एनी पॉइंट ऑन, सेम वैसे ही चलेगा। अब ये वो फर्स्ट पार्ट की तरह आ गया, एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट क्या हो जाएंगे, आर -2 लैम्डा + 5, 3 लैम्डा + 1 और -5 लैम्डा + 6। दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स जेड प्लेन, तो क्या होगा, इंप्लाइज जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट इज 0, दैट इज जो 3 लैम्डा + 1 है वो 0 होगा, मीन्स दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू -1/3। तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, अब वो पॉइंट, ये तो जर्नल पॉइंट था हमारे पास, अब स्पेसिफिक पॉइंट जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू -1/3 है वो क्या हो जाएगा, आपके पास लैम्डा -1/3 है तो 2/3 + 5, ये तो 0 ही हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही था, और ये हो जाएगा 5/3 + 6, दैट इज ये हो गया आपके पास 15 + 2 17/3 0 एंड 18 + 5 23/3। तो दिस इज अवर आंसर। देखिए कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10th है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इंटरसेक्ट द प्लेन y इज इक्वल टू 2। इस बार जो ये प्लेन है वो y इज इक्वल टू 2 प्लेन है, तो ये y, x और z। y इज इक्वल टू 2 प्लेन का मतलब है प्लेन पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन, ये वाला एट अ डिस्टेंस 2, ओके, ये वाला। अगर ये आपके पास वाई जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, तो एक्स जेड प्लेन वाई इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन होगा। तो इसके थ्रू ये जो लाइन एल है ये इससे पास हो रही, तो इसका मतलब इस प्लेन के ऊपर y की वैल्यू 2 होगी। तो सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन 9 था, वहां पे आपके पास एक्स जेड प्लेन से पास हो रही थी लाइन, ये वाली लाइन यहां से पास हो रही थी, तो वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 था। इस पूरे वाई जेड प्लेन के पैरेलल जो प्लेन है y इज इक्वल टू 2, उस पे y की वैल्यू 2 ही होगी। तो यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम वैसे ही करेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन x2 minus x1 that is 3 is equal to y minus 4 upon minus 3 is equal to z minus 4 upon minus 5 minus 4 is minus 9। तो any point on line क्या हो जाएंगे, x is equal to 3 lambda minus 1, y is equal to minus 3 lambda plus 4 और z is equal to minus 9 lambda plus 4। ओके, तो ये तो वो पॉइंट हो गए। और this point lies on y is equal to 2 plane, तो क्या हो जाएगा, this implies ये y is equal to ये 2 हो जाएगा, तो 2 is equal to minus 3 lambda plus 4 that is minus 3 lambda is equal to minus 2,
दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स आर x तो हो जाएगा 3, लैम्डा की जगह 2/3, तो 2 माइनस 1, ये तो 2 ही हो जाएगा। और यहाँ पे लैम्डा की जगह 2/3 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 6 प्लस 4, दैट इज 1 2 एंड माइनस 2। दिस इज आवर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।